आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेलेनो की सनरूफ, जो कि आफ्टर मार्केट है और वेबस्टो की है। ठीक है, मैनुअल सनरूफ है। अब बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी, बहुत सारी। ठीक है, पहले बता देता हूँ, इस सनरूफ को लगाए हुए 2 साल और 2 महीने हो चुके हैं एग्जैक्ट। ओके, और अब तक ये सनरूफ है ना, कहीं से भी लीक नहीं हुई है। लोगों को लगता है यार ख़राब हो जाएगी, ये है वो है, मतलब हज़ार क्वेश्चन रहते हैं। और लगवाते ही सबसे पहले लोग यही बोलते हैं, सोचते नहीं है बोलने से पहले, सीधा बोलते हैं कि भैया ये तो लीक होगी, आपने तो गाड़ी का नाश करवा लिया। मैं यार सोच समझ के चीज़ें करवाई है, आज तक तो मेरे कभी कोई गड़बड़ हुई नहीं है। अभी भी बारिश हो रही है अच्छी खासी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, गाड़ी बारिश में चला के लाया हूँ, 90, 100, 80 सारी स्पीड पर चेक कर ली मैंने। उस स्पीड के अंदर भी बारिश का पानी अंदर नहीं आ रहा। गाड़ी में डेली धोता भी हूँ। ठीक है, बट अब तक सनरूफ बिल्कुल भी लीक नहीं हुई है कहीं से भी। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या कुछ है, तो एक बार ये रबड़ हटा लेते हैं, आप खुद चेकआउट कर लो। बिल्कुल सूखा हुआ है, वरना ये सारा कहीं ना कहीं से आपको गीला दिख जाता। ठीक है, आप खुद चेकआउट कर लो। ये देखो, एक सिंगल ड्रॉप तक नहीं आई है अंदर। हाँ, इस सनरूफ के अगर मान लो कि कभी लीक होती है या कुछ होता है, ठीक है, तो इस ग्लास के बीच में और यहाँ पे जो प्लास्टिक है उसके बीच में एक रबर लगता है। ठीक है, जैसे आपको बताता हूँ, ये डोर की जो सील आती है आपने देखी होगी, ये रबर वाली। ओके, मैं गेट खोल के दिखा देता हूँ आपको हल्का सा। तो ये वाली जो सील है, ठीक है, ये गाड़ी में भी ख़राब हो जाती है, आपको पता होगा कुछ टाइम के अंदर। ठीक है, कई बार आवाज़ करती है, गेट में से आवाज़ आती है, तो आपको इसको हल्का सा ना क्या बोलते हैं, थोड़ा सा सूख जाते हैं ये, इनको तो थोड़ा सा हल्का सा ना चिकना सा करना पड़ता है। तो आप ना कोई भी ल्यूब यूज़ में ले सकते हो, वैसलिन हो गया, वैसलिन वगैरह हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ लगा सकते हो। तो इसको लगाओगे तो आवाज़ करना बंद कर देता है। सेम ये इसी तरह का जो ये रबर है बीच में, ये वाला, ठीक है, इसके अंदर भी लगता है चारों तरफ। ठीक है, अगर वो रबर बहुत टाइम धूप में पड़ा है या धूप के अंदर, पता है आपको हर चीज़ ख़राब होती है। ठीक है, हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है। तो ये रबर अगर गल गया या कहीं से हल्का सा कट गया किसी वजह से, गलती से, अपने आप नहीं कटती चीज़ें। ठीक है, उस टाइम पे लीकेज हो सकती है सनरूफ। तो यार उसमें डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, वो जो इसका रबर है, ठीक है, चारों तरफ वाला, वो नया मिल जाता है। ठीक है, आप वो रबर लगा लो और गुड टू गो, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। तो ये सनरूफ देखो, मेरे तो लीक करी नहीं, मैं तो हर वेदर कंडीशन में चेक कर चुका हूँ। ठीक है, मैं पहाड़ों में भी गया था, बर्फ़ जमी हुई थी अच्छी खासी, लंबी जमी रही थी इसके ऊपर। और जब मैं पहाड़ों से वापस उतरा था, तो पिघल गई थी पूरी बर्फ़, फिर भी अंदर पानी नहीं आया था। तो किसी भी कंडीशन में मेरे तो देखो पानी आया ही नहीं। लोगों ने बोला भैया पक्का लीक हो गई होगी, या ऐसे हो गया होगा, या ख़राब हो गई होगी। मैं भैया देखो जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अब आप में से कई लोग बोल देंगे यार भैया आप तो पेड़ के नीचे खड़े होकर वीडियो बना रहे हो। तो भैया ऑलरेडी मैं पेड़ के नीचे पहले से खड़ा था, गाड़ी चला के लाया हूँ। ठीक है, और कहीं गांव में आया हुआ हूँ मैं। ओके, तो गाड़ी अपने आप यहाँ पहुँची नहीं है, और पूरे रास्ते में बारिश आ रही थी। ठीक है, ये वाली चीज़ है। तो भैया देखो, मेरे तो लीकेज है नहीं। अगर किसी को लगवानी है, ठीक है, तो उसकी जो एड्रेस है वेबस्टो का ऑफिशियल अपने दिल्ली के अंदर है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा एड्रेस की। ठीक है, आप उनके फ़ोन नंबर भी दे दूँगा, आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, आपको कौन सा मॉडल पसंद आता है या क्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 साल 2 महीने अच्छी खासी टेस्टिंग हो जाती है, आपको पता होगा, हर कंडीशन में गाड़ी चल चुकी है, सारी चीज़ें हो चुकी है। तो अब तक इतना ट्रस्ट तो हो गया होगा आपको कि यार मैं बता रहा हूँ तो सच ही बता रहा हूँ। क्योंकि इस चैनल पे आज तक देखो, जो भी चीज़ें मैंने की है, जो भी चीज़ें हैं, एग्जैक्टली जो है मैं वही बताता हूँ। मुझे जोड़ तोड़ के या वो सब करना नहीं आता बाकी चैनल्स की तरह। ठीक है, जो है मैं वही बताता हूँ। ठीक है, ये वाली चीज़ है। और सच बता रहा हूँ, जब मैं सनरूफ लगवाई थी ना, लोग अभी, मेरे को कुछ दिन पहले की बात है, मैं गांव की तरफ आया हुआ था, तो मुझे पूछा यार ये गाड़ी में सनरूफ कब से आने लग गई, कंपनी फिटेड होगी ना। मैंने बोला भैया कंपनी फिटेड नहीं है, बाद में लगवाई है। बोले बाद में कैसे लगवा लिया आपने, छत कटवा ली? ऐसे थोड़ी होता है। मैं हाँ, छत कटवा ली तो क्या हो गया। अब कई लोगों को देखो एक दो चीज़ों का डाउट हो रहा है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो वो डाउट क्या है, एक सेकेंड। हाँ, तो इसको लेके डाउट क्या लोगों को कि यार भैया इसके अंदर सन ब्लाइंड, मतलब जो बंद करने वाला आता है वो नहीं है, ब्लाइंड नहीं है, तो आपको धूप के अंदर परेशानी होती होगी।
तो देखो भैया, मैं रहता हूँ जयपुर राजस्थान के अंदर। इस बार जो गर्मी थी सबसे भयंकर वाली थी, 47-48 डिग्री तक मतलब टेम्परेचर गया था, और मैं गांव की साइड आया था 48 डिग्री एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको। उस दिन मैंने गाड़ी चलाई थी धूप के अंदर। तो अगर आपकी गाड़ी में एसी अच्छी है ना, नहीं फ़र्क पड़ता। और इस ग्लास की विजिबिलिटी देखो और इस ग्लास में देखो, आप दोनों को अगर साथ में दिखाता हूँ, नीचे वाला देख लो और ये वाला देख लो, रात दिन का फ़र्क है। ये ऑलरेडी टिंटेड ग्लास है, ब्लैकआउट आता है पूरा, ठीक है। तो इसके अंदर से धूप इतनी नहीं आती है, ठीक है। एग्जैक्टली धूप 12 बजे भी अगर मैं सन के अंदर चल रहा होता ना ऊपर, तो सन अगर सनलाइट डायरेक्ट आती है तो नहीं चुभती है बिल्कुल भी। जबकि बैलून के अंदर साइड वाला जो ग्लास है वो यूवी कट ग्लास है, सेम उसकी तरह ये वाला काम करता है, धूप नहीं चुभती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या थी, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी होगी कि भैया आपने तो गाड़ी की जो रूफ़ की स्ट्रेंथ आती है वो ख़राब कर दी, या फिर आपने सेफ्टी तो ऑलरेडी मारुति में नहीं आती, ठीक है। मैं मानता हूँ मारुति में सेफ्टी बिल्कुल नहीं है, ओके, बिल्कुल सेफ्टी नहीं है, 0 स्टार। गाड़ी बनी है एकदम कागज़ की। अगर धीरे से 10 की स्पीड में अगर स्पीड में बढ़ जाती है ना आज गाड़ी, तो गाड़ी का नुकसान अच्छा खासा हो जाएगा। स्पीड को कुछ नहीं होगा, स्क्रैच तक नहीं आएगी, मैं ये खुद बोलता हूँ। बट इस चीज़ से आप बोल रहे हो कि आपने मतलब आपकी ही मतलब सेफ्टी और डाउन कर ली, तो भैया ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। मैं पहले तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ पुरानी वीडियो की, जब इंस्टॉलेशन की गई थी उसकी आप लिंक पहले उसको देखो इंस्टॉलेशन करते टाइम पे कि यहाँ पे था क्या, जब छत यहाँ से कट की गई थी, ठीक है। अगर वो वीडियो देख के आओगे तो मैं समझ जाओगे, क्योंकि मेरे सामने सारी चीज़ें हुई थी। यहाँ से छत कटी, एकदम मेटल शीट आती है बहुत पतली सी, ठीक है। आप उसको हाथ से मोड़ सकते हो इजीली, ठीक है। अंदर एक इतनी पतली सी पट्टी सी लगी हुई थी, ठीक है, मतलब सपोर्ट के लिए मैं पट्टी ही बोलूँगा, बस उसके अलावा कुछ नहीं था। और वो पट्टी और जो रूफ़ का जो चद्दर थी, ठीक है, जो मेटल शीट थी, दोनों ने मिलके इतनी कोई स्ट्रेंथ नहीं बना रखी थी। मैंने दोनों को पकड़ के मोड़ के देखा, भैया हाथ से इजीली घूम रही है। कल को अगर गाड़ी पलटी खाती है, ये सनरूफ हो ना हो, वो तो भी काम ख़राब था, ये होने के बाद भी काम ख़राब है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पहली बात तो स्ट्रेंथ बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। एक चीज़ मतलब उल्टा इसमें एक फ़ायदा ये हुआ है कि ऊपर अगर छत पे आप जाके आप जैसे छत को दबाते हो ना हाथ से, तो जगह जगह दबती थी। अब इसके चक्कर में क्या हुआ, यहाँ से स्ट्रेंथ आ गई इसके अंदर, चारों तरफ से भी पैक हो गया ना, तो अब बाहर की तरफ से अगर मैं दबाता हूँ तो ये नहीं दबती है। तो यकीन नहीं करोगे, आई नो, बट मेरे को पता है। तो सेफ्टी के मामले में कोई खिलवाड़ नहीं की गई है, बिल्कुल एग्जैक्ट जो पहले थी वो की वो अभी है। और ये टफन ग्लास आता है, मैं पहले ही बता देता हूँ। इसके ऊपर आप छोटी मोटी चीज़ें पटकोगे वटकोगे कुछ भी होगा, ये टूटेगा नहीं ग्लास, ओके, ये वाली चीज़ है। तो लगाने वाले भैया देखो कैसे भी लगा लेते हैं, शौक बड़ी चीज़ होती है, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। मैं लगाने को नहीं बोल रहा, बट जस्ट रिव्यू दे रहा हूँ कि आफ्टर मार्केट चीज़ें भी अच्छी होती है। आप अच्छी जगह से काम करवाते हो और पैसे अगर अच्छे खर्च करते हो ना, तो आपको आफ्टर मार्केट चीज़ों में कभी परेशानी नहीं आएगी। जैसे मुझे किसी भी चीज़ में आज तक कोई परेशानी नहीं आई है, ठीक है। मैंने गाड़ी में इतने मॉडिफिकेशन किए ना आज तक, और मैं खुद DIY इसलिए करता हूँ। चीज़ अच्छी भी होती है ना, तो जहाँ से लगवाते हैं ना वो आदमी काम बिगाड़ देता है। तो मैं घर पे काम करता हूँ सारा, चीज़ भी अच्छी, काम भी अच्छा, तो वो लॉन्ग लाइफ चलती है चीज़ें, ठीक है। तो इश्यू नहीं आता कोई भी, ये वाली चीज़ है। तो ये रही सनरूफ आपके सामने, कोई इशू नहीं है, कोई लीकेज नहीं है, और सारी चीज़ें मैंने बता दी मेरे हिसाब से, ठीक है। और ड्राइविंग टेस्ट मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, मैंने पहले भी वीडियो डाली इसको लेके। तो 2 साल 2 महीने हो चुके हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया रिव्यू है मेरी तरफ से कि आप लगवा सकते हो लगाने वाले, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेबस्टो ऑफिशियल से लगवाया था मैंने। लगाने में उस बंदे ने कम से कम 50 मिनट भी नहीं लिए थे, एग्जैक्ट सही बताऊँ तो आपको 50 मिनट में सनरूफ लगा दी थी। तो प्रोफेशनल भैया प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है, टूल्स भी होते हैं उनके पास में, तो जल्दी काम हो जाता है, ये वाली चीज़ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बारिश आ रही है अच्छी खासी, बारिश को एंजॉय करता हूँ, और बारिश में गाड़ी चलाने की मुझे अलग ही पता है। और ऊपर से गांव में जो ये ऑफ रोडिंग होती है आप देख ही रहे हो सामने, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।